गहलोत सरकार के विश्राम भवनों में कार्यरत कार्मिकों के तोहफों को लेकर के जो कदम उन्होंने उठाया है, कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवर्ग में शेफ, असिस्टेंट शेफ, सर्विस सुपरवाइजर के नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है और पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता का भी अनुमोदन किया गया है। इस प्रस्ताव को अगर बताएं तो इस प्रस्ताव के अनुसार संवर्ग में शेफ एवं सर्विस सुपरवाइजर के 15-15 पद, असिस्टेंट शेफ के 22, असिस्टेंट कुक के 14, हेड वेटर के 39 पदों सहित कुल 105 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। देशी कुक तथा मिशालजी का पदनाम भी परिवर्तित किया गया है। क्रमशः कुक और असिस्टेंट कुक इसका नाम किया जाएगा। नामों में भी परिवर्तन, डेजिग्नेशन भी परिवर्तित। विश्राम भवनों में अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए पदोन्नति के अवसर भी मिल पाएंगे और कार्मिकों का मनोबल भी इससे मजबूत होगा। तो विश्राम गृहों के अंदर ये एक नए पदों का सृजन ये बता रहा है कि रोजगार और साथ ही साथ एक मजबूती भी उन्हें लगे कि रोजगार में उसको लेकर के नामों के परिवर्तन से जुड़ी हुई जानकारी चाहे सामने आए। तो गहलोत सरकार का विश्राम भवनों में कार्यरत कार्मिकों को ये तोहफा है। कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवर्ग में शेफ, असिस्टेंट शेफ, सर्विस सुपरवाइजर के नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद में खुशी की लहर उन लोगों में भी जो कि इंतजार इसका कर रहे थे। पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता का भी अनुमोदन किया गया है और ये प्रस्ताव अगर समझिए तो इस प्रस्ताव के अनुसार संवर्ग में शेफ और सर्विस सुपरवाइजर के साथ साथ 15-15 पद इनके और असिस्टेंट शेफ के 22, असिस्टेंट कुक के 14, हेड वेटर के 39 पदों सहित कुल 105 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। देशी कुक और मशालची का पदनाम भी परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही क्रमशः कुक और असिस्टेंट कुक इसका नाम कर दिया जाएगा। विश्राम भवनों में अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और कार्मिकों का मनोबल भी इससे मजबूत होगा। सौर ऊर्जा में सिरमौर होता राजस्थान। अडानी सहित 12 कंपनियों ने सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग राजस्थान से की है, क्योंकि राजस्थान लगातार सौर ऊर्जा को लेकर झंडे गाड़ रहा है। सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग इन 12 फर्म्स की ओर से की गई। जॉइंट वेंचर के लिए चिन्हित की है जमीन और राजस्व विभाग को प्रस्ताव भी इसके लिए भेजा है। कस्टमाइज पैकेज के जरिए रियायती जमीन दी जाएगी। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर और जालौर में जमीन को चिन्हित किया है। ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार राजस्थान के हिस्से में सौर ऊर्जा को लेकर के जितनी भी ख्यातियां आ रही हैं, उस लिहाज से अडानी सहित 12 कंपनियों की ओर से सोलर प्लांट लगाने के लिए राजस्थान में जमीन मांगी गई है, जिसे सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग की गई है। जॉइंट वेंचर के लिए चिन्हित की है जमीन। साथ ही राजस्व विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। अब राजस्व विभाग के पास ये प्रस्ताव है। इसमें कस्टमाइज पैकेज के जरिए रियायती जमीन अडानी ग्रीन से जैसलमेर और जालौर में जमीन को चिन्हित किया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन होगा और उसके बाद में मानकर चल सकते हैं कि 12 और कंपनियों का निवेश राजस्थान में सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा के लिए आने वाले दिनों में किया जा सकता है। तो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की एक और बड़ी कार्रवाई। पार्श्वनाथ नारायण सिटी से अतिक्रमण को हटाया। जेडीए स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहां पर व्यावसायिक भूखंड 70 से 84 तक अतिक्रमण किया गया था। काश्तकारों ने दीवारें, लोहे के गेट, पक्के कमरे, टीन शेड की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया था, लेकिन जेडीए का बुलडोजर अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। 1000 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। तो जेडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई अभी शुरू की है और अभी भी जारी है। पार्श्वनाथ नारायण सिटी तस्वीरें भी आपको दिखाई। वहां से अतिक्रमण को हटाने की कोशिश जेडीए की टीम कर रही है। जेडीए स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहां पर व्यावसायिक भूखंड 70 से 84 तक अतिक्रमण किया गया था, जहां पर काश्तकारों ने दीवारें बनवा दी, लोहे के गेट लगवा दिए, पक्के कमरे बनवा दिए, टीन शेड की दुकानें बनवा करके अतिक्रमण करने की कोशिश इस जमीन पर की जा रही थी, लेकिन जेडीए का बुलडोजर अब वो अतिक्रमण ध्वस्त कर रहा है। 1000 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। करते हैं यूपी निकाय चुनाव की, जिसमें ओबीसी आरक्षण प्रकरण में अपडेट अब आपको दे देते हैं। ओबीसी आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट देने वाला है। आयोग की 2 टीमें 30 जिलों का दौरा ऑलरेडी कर चुकी है और अब तक मिले आंकड़ों का आयोग ने विश्लेषण भी शुरू कर दिया है। तो विश्लेषण शुरू हो गया है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रकरण में अपडेट ये है कि ओबीसी आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट उसकी ओर से जारी कर दी जाएगी। आयोग की 2 टीमें 30 जिलों का ऑलरेडी दौरा कर चुकी है। 30 जिलों का दौरा किया गया है, जिससे
जो साक्ष्य है, जो बातें हैं, जो बिंदु हैं, उन्हें जुटाया गया है। लेकिन अभी तक मिले आंकड़ों का आयोग ने विश्लेषण भी शुरू कर दिया है। हो गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से विश्लेषण को, सभी सम्मिलित बिंदुओं को एक बार फिर से एक साथ करके विश्लेषित किया जाए। उसके बाद में जो तस्वीर है बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अपडेट है यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रकरण से जुड़ी हुई कि ओबीसी आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट पेश होने वाली है और आयोग की 2 टीमें 30 जिलों का दौरा इस संबंध में कर चुकी है। अभी तक मिले आंकड़ों का आयोग ने विश्लेषण शुरू कर दिया है। लेकिन जितने भी जिलों का दौरा किया है, वहां से जो भी बिंदु सामने आए हैं, उनका विश्लेषण आयोग की ओर से शुरू कर दिया गया है। शहर के 5 नामी बिल्डरों के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है और अब तक कार्रवाई में भारी मात्रा में कई ऐसे कागजात मिले हैं। बिल्डरों ने न सिर्फ जमीनें खरीदने में नकदी का प्रयोग किया, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने में भी नकदी का प्रयोग करना स्वीकारा है। कई करोड़ रुपए नकदी से लेन देन के दस्तावेज मिल गए हैं और एक बिल्डर के ठिकानों से तो 25 लाख रुपए की नकदी और मिली है। तो लगातार जो वहां पर कार्रवाई है, सर्च की, वो जारी है। आईटी की ओर से कार्रवाई जारी है शहर के 5 नामी बिल्डरों के ठिकानों पर। और अब तक की कार्रवाई की अगर आपको अपडेट दें तो कई ऐसे भारी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, कागजात मिले हैं, जहां बिल्डरों ने न सिर्फ जमीनें खरीदने में नकदी का उपयोग किया, बल्कि अपने मकानों में, कई फ्लैट्स में और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने में भी नकदी के प्रयोग को स्वीकारा है। कई करोड़ रुपए की नकदी से लेन देन के जुड़े हुए दस्तावेज मिल चुके हैं और एक बिल्डर के ठिकानों से 25 लाख रुपए की नकदी भी मिली है और आईटी की कार्रवाई अभी बीन पर जारी है। 28 देशों तक पहुंचेगी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की शिल्पकला। G20 समिट में पहुंचे मेहमानों ने मेहरानगढ़ किले का दीदार किया और उसकी खूबसूरती को देखकर अभिभूत नजर आए। लेकिन वहां की शिल्पकला को अब दूसरे देशों तक भी पहुंचाने की कवायद की जा रही है, क्योंकि G20 का सौभाग्य सबसे पहले मिलना, उसके बाद बैठक का जोधपुर में होना और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की सुंदरता, वहां की शिल्पकला को दूसरे देशों तक पहुंचाना, 28 देशों तक पहुंचाना। क्योंकि मेहमान जब पहुंचे तो मेहरानगढ़ किले का दीदार भी उन्होंने किया। मेहरानगढ़ का शिल्प और मारवाड़ की विरासत देखकर पावड़े गदगद हुए नजर आए। किले का स्थापत्य और इतिहास जानकर भी वो गदगद नजर आए और मेहमानों ने करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय मेहरानगढ़ के दुर्ग में बिताया। मेहरानगढ़ के किले की हर एक कोने की बारीकी से जानकारी यहां पर मेहमानों ने जुटाई। आज G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का समापन होने वाला है और आज 3 अलग अलग सेशंस में G20 देश अपना मत रखने वाले हैं। समिट में आए मेहमानों का लोक कलाकारों ने भी मन मुहा, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति से रूबरू ये पूरा एक तरीके का टच राजस्थानी संस्कृति का रहा। G20 समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला भी जोधपुर पहुंचे। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा जरूरी कर दी है और भर्ती के दौरान फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके अलावा फिर मेडिकल टेस्ट और इसके बाद सेना में अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये बदलाव है। अब तक 19,000 नियुक्त हो गए हैं और मार्च में भर्ती होंगे 21 और 1000 अग्निवीर, यानी कि मार्च में 21,000 भर्तियां और होने वाली है अग्निवीरों। अब कच्छ के रण में होगी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। अगले हफ्ते कच्छ के रण में बैठक की तैयारियां जोरों पर जारी है और बैठक में सदस्य राष्ट्रों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कच्छ के रण में 3 दिन चलने वाली है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को राहत मिली है। 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी मिल गई है। प्रमोटर्स के 5,000 करोड़ रुपए के लगाने की घोषणा के बाद ये डिसीजन लिया गया। सरकार का ब्याज की राशि इक्विटी में तब्दील करने का फैसला। पिछले 2 महीने में दिल्ली की 3 जेलों से 328 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तिहाड़, रोहिणी और मंजोली की जेलों से मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं। अकेले गुरुवार को आकस्मिक छापे में 18 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आमतौर पर पूरे वर्ष में बरामद होते हैं करीब 200 मोबाइल फोन्स, लेकिन इस बार 2 महीने में 3 जिलों से 328 मोबाइल फोन्स जब्त किए जा चुके हैं।